नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। उपदेशारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंतानंद सिद्ध प्रवेष्टि भगवान की देवादेव श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। गणधर परमेष्टि भगवान की जय। सबकी आवाज नहीं आ रही है, हाथों को ऊपर उठाइए, पूरी शक्ति से आप जाकर जयकार लगाएंगे। बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महामुनिराज की जय। समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। 3 कम 9 कोटि मुनराज की जय। जिनवाणी माता की जय। बोलो हिंसा मय धर्म की जय। बोल दिगंबर जैनाचार्य गुप्तानंद जी गुरुदेव की आचार्य संघ की। धर्म स्नेही महान भव। आज प्रवचन करेंगे, प्रवचन के साथ में कुछ 1-2 प्रश्न भी करेंगे। बात शुरुआत प्रश्नों से होगी। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बेटा स्कूल पढ़ने गया, विद्यालय पढ़ने गया, अचानक उसका अपहरण हो गया। आपका बच्चा स्कूल गया, अचानक उसका अपहरण हो गया। अपहरण करने वाले ने फिरौती मांगी, 50 लाख ले आओ वरना बच्चा नहीं मिलेगा। और बच्चे का फोन आता है, पापा मुझे बचा लो वरना ये मुझे मार डालेंगे, और रो रहा है, उसके रोने की आवाज आ रही है। ऐसा आपका बच्चा, और उसे अचानक कोई अनजान व्यक्ति, जिसे पता चलता है दूर से देखकर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वह आपके बच्चे के प्राण बचा करके लेकर के आपको सौंप देता है, ऐसे व्यक्ति का आप सम्मान करेंगे, अपमान करेंगे? आवाज में दम नहीं है। जिसने आपके बच्चे के प्राण बचाए उसका सम्मान करना चाहिए, अपमान करना चाहिए? आवाज सबकी नहीं आ रही है। अपमान करना चाहिए। जिसने हमारे पिता के प्राण बचाए, आपके पिताजी सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने गए, और सम्मेद शिखर की यात्रा में जाते हुए अचानक उनको अटैक आ गया, कोई बचाने और देखने वाला नहीं, और एक व्यक्ति सज्जनता से आपके पूज्य पिताजी को उठाकर हॉस्पिटल में लेकर के जाता है, उपचार कराता है, दवा देता है, औषध दिलवाता है, और उनको बचा करके संभाल करके घर तक छोड़ने आता है। जिसने पिता के प्राण बचाए उसका सम्मान करना चाहिए कि अपमान करना चाहिए? मान। ऐसी आवाज बुलंद होनी चाहिए। कैंसर हो गया एक व्यक्ति को, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, और एक दिन हालात ये बनती है कि डॉक्टर कहता है खेल पूरा हो गया, अब ले जाइए। आस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, पलंग से नीचे रख दिया गया है, रोना धोना मचा हुआ है। और ऐसी स्थिति में एक साधु, एक मुनि आकर के आपके परिवार के व्यक्ति को, जिसके लिए आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उसको आकर के कुछ आशीर्वाद देता है, और देने पर साथ में कह देता है कि भाई इसके बिल्कुल प्राण बच जाएंगे, और जो मर रहा है वो जिंदा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को आप सम्मान करेंगे, अपमान करेंगे?
क्यों भाई? प्राण बचाए। कितनी बार कर लोगे? जिस समय किया उस समय करके बाद में छुट्टी तुम्हारा तुम जानो। एक ही बार कर लेंगे। हमारा मंदिर रोड में जा रहा है, टूटने पर आ गया है, गाड़ियां खड़ी हैं तैयार, ऑर्डर निकल चुके हैं, और ऐसे स्थान पर एक व्यक्ति, एक शक्ति वहां आकर खड़ी हो जाती है, और वो शक्ति खड़ी होकर के इस तरह का योग संयोग बनाती है कि आया हुआ ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और आपका मंदिर बच जाता है। आप उसका सम्मान करेंगे, अपमान करेंगे? सम्मान। जिसने हमारे मंदिर को बचाया हम उसका सम्मान करेंगे साहू जी परिवार। जिसने हमारे पिता के प्राण बचाए हम उनका सम्मान करेंगे। जिसने हमारे बच्चे को छुड़ाया हम उसका सम्मान करेंगे, और जिसने हमारे तीर्थंकर भगवान का उपसर्ग दूर किया हम उसका अपमान करेंगे या सम्मान करेंगे? जिन्होंने हमारे मुनियों के उपसर्ग को दूर किया, हमारी सतियों के उपसर्ग को दूर किया, ऋषि मुनियों के उपसर्ग को दूर किया, तीर्थों की रक्षा की, उनका सम्मान होना चाहिए कि अपमान होना चाहिए? बुलंदी से बोलो, सम्मान होना चाहिए, अपमान होना चाहिए? ध्यान रखना कि जिसकी आंखों पर, जिसकी आत्मा पर मोह और मिथ्यात्व का पर्दा चढ़ा है उसे ही पद्मावती माता में पद्मा आंटी दिखलाई देगी, और जिसके सम्यक्त का प्रकाश फैल चुका है वह पद्मावती माता को पद्मावती माता ही कहेगा, देवी कहेगा, पद्मा आंटी नहीं कह सकता। आज कहने वाले कह रहे हैं कि पद्मावती देवी तो नरक में जाने वाली हैं और उनको मानने वाले भी नरक में जाएंगे। ऐसे भविष्यवेत्ता, ऐसे वक्ता जो कह रहे हैं उनकी बात सत्य है या असत्य है? सत्य है, सर्वथा असत्य है, मिथ्या है, आगम विरुद्ध है, सिद्धांत विरुद्ध है, जिनवाणी के विरुद्ध है। कहने वाले को इतना भी ज्ञान नहीं है कि पद्मावती माता 4 गति में से कौन सी गति में आती है? मनुष्य गति में, तिर्यंच गति में, नरक गति में, देव गति में? देव गति में। देव गति में होने वाले जो जीव हैं उनका शरीर कौन सा शरीर होता है? औदारिक होता है। औदारिक होता है? कोई बोल रहा हाँ होता, औदारिक होता है। कौन सा होता है? आहारक होता है, मिश्र होता है, वैक्रियक, वैक्रियक शरीर होता है। और सिद्धांत है कि वैक्रियक शरीर से अगला भाव तुरंत वैक्रियक शरीर नहीं होता। आज हरियाली अमावस्या का प्रसंग है इसलिए बात कर रहा हूं। कौन सी अमावस्या? हरियाली अमावस्या। अमावस्या और पूर्णिमा, इनके पहले जो 14 आती है उस 14 के दिन हमारे आचार्यों ने, मुनियों ने प्रत्येक श्रावक को व्रत करने के लिए क्यों कहा है? ऐसा आगम में क्यों कहा है? पर्व के दिनों में संयम से रहना चाहिए, पर्व के दिनों में नियम से रहना चाहिए, पर्व के दिनों में शक्ति बने तो उपवास करना चाहिए, नहीं हो तो एकासन करना चाहिए, बाजार का नहीं खाना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, और पति पत्नी को संयम से रहना चाहिए पर्व के दिनों में। क्यों? उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक कारण है। ये चंद्र, जो चंद्र है, उस चंद्र की कलाओं के घटने और बढ़ने से अमावस्या और पूर्णिमा आती है। और जब चंद्र पूर्ण होता है, धरती के पास होता है, उस समय धरती के पास चंद्रमा के आने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? ज्वार। बढ़ गया ज्वार।
अमावस्या आने पर जब चंद्रमा दूर हो जाता है, चंद्रमा नहीं दिखलाई देता है, उस समय पर समुद्र का जल स्तर भी घट जाता है। इसे क्या कहते हैं? भाटा, ज्वार भाटा। समुद्र का स्तर का जल बढ़ा, जल स्तर बढ़ा तो ज्वार, घट गया तो भाटा। कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में लगभग 75% जो है वह जल जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में भी जल कितना है? 75%। 1/3 जल है और इसके अलावा अन्य सब है। जैसे चंद्रमा के आने से धरती पर प्रभाव पड़ता है, ऐसी प्रकार से चंद्रमा मनसो जाता, ऐसा ज्योतिष का सूत्र है। चंद्रमा जब नजदीक आता है तो उसका प्रभाव मनुष्य पर, प्राणियों पर, धरती पर, पशुओं पर, इंसान पर, सब पर पड़ता है। ट्राई कर देख लेना कि अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास ही पागलों को पागलपन के दौरे आते हैं। हार्ट अटैक, अधिकतर ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस के अटैक आदि जो है सब अमावस्या पूर्णिमा के आसपास आते हैं। इसलिए कहा कि व्रत करो, उपवास करो। व्रत उपवास करने से पापों का क्षय होता है, पाप का भार कम हो जाता है, शरीर की जो बैलेंस है वह बैलेंस बन जाता है, बीपी, शुगर वगैरह उसमें कंट्रोल हो जाता है, शरीर के तत्व जो है नियमित हो जाते हैं, साथ में पाप का नाश होता है। इसलिए अनेक रोगों से बचने के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, पापों के नाश के लिए पर्व के दिनों में अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास में जो है व्रत उपवास करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। एक दिन पहले आप संयम के साथ में है, एकासन उपवास आपने किया है, यदि कदाचित अमावस्या और पूर्णिमा अपना आखिरी दिन हो, कहीं अटैक आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए या कोई मृत्यु का समय आ जाए, तो एक दिन पहले अपन ने क्या किया है? व्रत उपवास करने पर जीकर भी आपकी जीत है और व्रत उपवास करके हार कर भी आपकी जीत है। आपका मृत्यु महोत्सव बन जाएगा। जिए तो पाप का नाश करके जिए और गए भी तो पापों का नाश करके मृत्यु को महोत्सव बनाकर अपन जा सके। इसलिए हमारी जैन संस्कृति में पर्व के दिनों में व्रत और उपवासों का महत्व बताया है। देख लेना, बड़े बड़े अग्निकांड, भूकंप, ट्रेन एक्सीडेंट, एरोप्लेन क्रैश होना, आतंकवादी घटनाएं घटना, हत्या, आत्महत्या आदि प्रकार की दुर्घटनाएं अमावस्या पूर्णिमा के आसपास में होती है। और सामूहिक पाप जब होता है तो सामूहिक पाप के उदय में सामूहिक दुर्घटनाएं होती हैं। एक साथ 100, 200, 500, 1000 लोग मरते हैं। और ऐसे सामूहिक पाप से बचने के लिए ही जैन संस्कृति में सामूहिक जाप का विधान है। इन दिनों में नमोकार का अखंड पाठ, भक्तांबर का अखंड पाठ आदि हमें करना चाहिए, चालीसा पाठ करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। सामूहिक जाप से सामूहिक पाप कटता है। मैं आपसे बात कर रहा था पद्मावती, धर्मेंद्र, क्षेत्रपाल आदि। एक व्यवहारिक बात मैंने कही कि जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, जिसने हमारे पूज्य पिताओं के, हमारे मुनियों के, हमारे आचार्यों के, ऋषि मुनि तीर्थंकरों के उपसर्ग को निवारण किया और आज भी करने को तैयार हैं, तत्पर हैं। ऐसा नहीं कि पहले कर दिया, आज भी करने को तैयार हैं, तत्पर हैं। और जो ऐसा अच्छा कार्य कर रहे हैं हम उनका सम्मान करें, ये हमारी सज्जनता कहलाती है। और जिसने हमारे घर के अंदर अच्छा व्यवहार किया, हमारे पिता के प्राण बचाए, हमारी संस्कृति की सुरक्षा की, और हम उसकी हंसी उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, इससे बड़ी दुर्जनता और कुछ नहीं हो सकती, दुष्टता और कुछ नहीं हो सकती। पद्मावती माता, क्षेत्रपाल आदि, इनका सम्मान हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपके पास में इसके लिए, करने के लिए कुछ कारण है, कुछ उपाय हैं? क्यों करना चाहिए? करने के लिए हमें 3-4 बातों का विचार करना है। एक तो ये लॉजिक हो गया, दूसरा आगम। सबसे पहले क्या है? आगम। हमारे जिन आगम में, शास्त्रों में इन देवी देवताओं की स्थापना का, इनकी पूजन भक्ति का, इनका सम्मान के लिए
प्रमाण है या नहीं है? संपूर्ण जिनागम, विशेष करके प्रतिष्ठा ग्रंथ, जहां प्रतिष्ठा का विषय आता है, मंदिर प्रतिष्ठा है, जिन प्रतिष्ठा है, बिंब प्रतिष्ठा है, गुरु प्रतिष्ठा है, देवी देवताओं की प्रतिष्ठा के मंत्र पूरे आते हैं। आगम प्रमाण। मैंने लगभग 1998 में 2 पुस्तक मेरे पास में आई थी, जो कि सांगानेर से प्रकाशित है। कहां से? राजस्थान सांगानेर से। पुस्तक का नाम है वास्तुसार प्रकरण और प्रासाद मंडन। 2 पुस्तकें हैं। उन 2 पुस्तकों में जो संस्था है, वहां पर उस संस्था ने जिन मुनिराज की प्रेरणा से वो पुस्तक छपी है, मुनिराज का, आचार्य का फोटो उसमें आगे दिया है। और वो पुस्तक वास्तुसार प्रकरण प्रासाद मंडल, उस पुस्तक को आप देखें तो उस पुस्तक में आपको श्वेतांबर जैन शासनमान शासन देवी देवता और दिगंबर शास्त्रमान शासन देवी देवता दोनों के प्रमाण, फोटो सब कुछ दिया है कि दिगंबर आमनाय के अनुसार पद्मावती की मूर्ति कैसी होती है और श्वेतांबर आमनाय के अनुसार पद्मावती की मूर्ति कैसी होती है। ये सारा विषय उसमें दिया हुआ है। और अकेले उनका नहीं है, 24 तीर्थंकरों के यक्ष, उनकी यक्षिणियां, 16 विद्या देवता, क्षेत्रपाल आदि सबके फोटो और सबका पूरा विस्तृत परिचय उन पुस्तक के अंदर है। प्रतिष्ठा तिलक, प्रतिष्ठा सारोद्धार, प्रतिष्ठा रत्नाकर, वास्तुसार प्रकरण, प्रासाद मंडन आदि अनेक अनेक ग्रंथों में इनका उल्लेख प्रमाण है। आगम प्रमाण हो गया। फिर संस्कृति। संस्कृति मतलब हमारी परंपराएं क्या रही हैं। तो हम देखते हैं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बुंदेलखंड हो अथवा कोई भी इलाका हो, जहां भी जिन मंदिर लगभग 100-200 साल पुराने मंदिर हैं, ऐसे हर एक मंदिर में, यहां तक कि दिल्ली के मंदिर के अंदर भी हर पुराने मंदिर के अंदर भगवान के साथ में शासन देवी देवताओं का स्थान वहां मिलता है। दिल्ली का लाल मंदिर है, वहां पर नहीं है। कुंडलपुर के बड़े बाबा, बचपन में मैं गया हूं, आज वास्तु के नाम पर बहुत कुछ तोड़फोड़ वहां हो रही है, लेकिन मैं बचपन में, मेरा ननिहाल सागर का, और हम लोग कुंडलपुर गए तो हमने देखा कुंडलपुर में बड़े बाबा के मंदिर में घुसने के पहले ही गेट के बाहर ही एक चौक में अच्छे बड़े क्षेत्रपाल वहां पर थे।